नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल अपनी पढ़ाई 3.0 पे। दोस्तों, सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलते रहें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ये सीटेट 2016 का पेपर है दोस्तों, और इस पर अपन डिस्कस करेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो बहुत अच्छा जाने वाला है, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? ऑप्शन है सहयोगी प्रोजेक्ट, बी ऑप्शन मानकीकृत परीक्षण, सी ऑप्शन तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, और डी ऑप्शन है वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रश्न के प्रकार के प्रश्न। तो दोस्तों, लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप बच्चों के आकलन के लिए किस विधि को वरीयता देंगे? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ए ऑप्शन, सहयोगी प्रोजेक्ट। दोस्तों, वाइगोत्स्की अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया ही बालक की सोच व व्यवहार में निरंतर बदलाव लाता है। उनके अनुसार किसी बालक का संज्ञानात्मक विकास उसके अन्य व्यक्तियों से अंतर संबंधों पर निर्भर करता है। अतः इस संबंध में विश्वास रखने के नाते सहयोगी प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चों का आकलन किया जा सकता है। अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि ऑप्शन ए शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें। बच्चों से बातचीत कर उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है। आकलन कब उद्देश्यपूर्ण होता है? यदि इसमें विद्यार्थियों से भय और तनाव का संचार हो। बी ऑप्शन है इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो। सी ऑप्शन है यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, और डी ऑप्शन है विद्यार्थियों की उपलब्धियों के अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए। दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो, यानी कि फीडबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? सत्तावादी, अधिनायक की अनुमति परक या सुविधादाता? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सुविधादाता। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका सुविधादाता के रूप में होना चाहिए। वह बालक के कमियों को दूर करे और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। अनुसंधान बताते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है, का एकमात्र निर्धारक होती है, के साथ संबंध नहीं मानी जाती है, पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों में शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है, क्योंकि कक्षा में किया गया कार्य मार्गदर्शक का कार्य करता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना एक काल्पनिक लक्ष्य है जिसमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। विद्यालयों पर भार बढ़ाता है। शिक्षक प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु उदाहरण की परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन है गलत है, क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है। वे स्वयं को अलग अलग महसूस कर सकते हैं। सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। सही है, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। और गलत है, क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा बी।
विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह सही है क्योंकि बालक का विकास अपने साथी समूह में होता है और अपने मित्रों के द्वारा अनेक कौशल सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के सामने, सुनने में असमर्थ वाला, श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए क्योंकि नियमित विद्यालय में नहीं। केवल सेकंड ऑप्शन, केवल अकादमिक शिक्षा में लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा सी ऑप्शन होगा। नियमित विद्यालय में में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और उपलब्ध कराई जाए। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है। वह रस्मी व्यवहार करता है। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है यदि अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर, ड्रिल और अभ्यास के द्वारा, अपने विद्यार्थियों के प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन से संबंधित करके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, बच्चे समस्या समाधान करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बच्चे पर्यावरण के प्रति पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। तो दोस्तों इसमें से जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? मुझे इसमें तो सारे आंसर सही ही लग रहे हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, लेकिन इसमें देखिए बच्चे जानकारी की निष्क्रिय प्राप्त है, फर्स्ट जो ऑप्शन है वो सही नहीं है। निष्क्रिय नहीं होते बच्चे, जानकारी के सक्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। तो इसमें सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो है सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विद्यार्थियों में संप्रत्यय विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ में बिना नए प्रत्ययों को अपने आप साझा किया जाना चाहिए। याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों का सही विचारों में बदलना। विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना। उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 12th का आपको हो जाएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विद्यार्थियों को यहाँ पे हो जाएगा विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे यदि जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकता की पूर्ति होती है, वे अनुभव करते हैं, वे महत्वपूर्ण हैं। जहाँ शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। जहाँ मूल रूप से पढ़ने, लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान देने का केंद्र होता है, बल दिया जाता है। जहाँ शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। तो दोस्तों प्राथमिक विद्यालय बच्चे उस वातावरण सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे जिसमें ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकता की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है कि एक पक्षी, इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित हैं, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें से कौन सा गलत है? इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? तो दोस्तों यहाँ पे ए और बी, बी और सी, ए बी सी और केवल बी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों
डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, केवल बी। यानी कि यहाँ पे बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का सिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सकें। चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते। देखो उसने इसे एकदम ठीक कर लिया, काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी, इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। तो इसका जो सही आंसर होगा 15th का डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसे जल्दी करो, इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। काफ़ी सकारात्मक वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने के हेतु आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन है आपके, उनमें चिंता और डर पैदा करके, प्रतियोगितात्मक परीक्षण से, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करके, उसे निपुणता पाने में मदद करके, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर जैसे टॉफ़ी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, उन्हें व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। तो दोस्तों ऑप्शन है, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए भी सीखना पसंद करें, रटकर याद करने के लिए जिसमें वे प्रत्यास्मरण करने से में अच्छा बने, दंडात्मक उपायों का उपयोग करके वे जिससे वे शिक्षा का सम्मान करें, ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में अच्छे अंक पा सकें। तो किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रेरित करना होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सीखने के लिए वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, शारीरिक दंड, शक्ति, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, प्रतियोगितात्मक कक्ष। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर, सिर से पैर की ओर, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सिर से पैर की ओर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। जन्म पूर्व का समय, मध्य बचपन का समय, वयस्कावस्था का समय, प्रारंभिक बचपन का समय। तो दोस्तों भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील कौन सा होगा इसमें। तो इसका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, प्रारंभिक बचपन का समय। एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता प्रदर्शित करती है, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने को भेजते हैं, सप्ताह में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। अनुवांशिकता और पर्यावरण, वृद्धि और विकास, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, अनुशासन और पौष्टिकता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अनुवांशिकता और पर्यावरण, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं। ऑप्शन है परिवार और पास पड़ोस, विद्यालय और पास पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार और रिश्तेदार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट, विद्यालय और पास पड़ोस। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारक है संतुलन, सामाजिक अन्योन क्रिया, मानसिक प्रारूपों का समायोजन, उद्दीपक अनुक्रिया, युग्मन। तो दोस्तों इसमें इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट है, सामाजिक अन्योन क्रिया। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों को विषय वस्तु के किसी सोपान के अंतर्गत आएगा। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं, दंड आज्ञाकारिता का अनुकूलन, सामाजिक संकुचन अनुकूलन, अच्छी लड़की लड़का अनुकूलन, कानून और व्यवस्था का अनुकूलन। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा
करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सामाजिक संकुचन अनुकूलन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इससे आपको ईमानदार रहना चाहिए। कथन सामाजिक संकुचन अनुकूलन के तहत आता है। इस सोपान के अंतर्गत उचित कार्यों को आलोचनात्मक ढंग से परख कर समुदाय के द्वारा स्वीकृत किए गए सामान्य व्यक्तिगत अधिकारों व मानदंडों के रूप में परिभाषित करने की प्रवृत्ति आ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी प्रक्रियाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। दोस्तों एक बार फिर क्वेश्चन देख लेता हूँ। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप यानी कि स्कीम निर्माण का वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन, नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है समायोजन अनुकूलन के रूप में, समावेशन अनुकूलन के रूप में, समीकरण संशोधन के रूप में, समावेशन और समायोजन के रूप में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन इज द करेक्ट, समावेशन और समायोजन के रूप में। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों नवीन जानकारी में संशोधन समायोजन होता है तथा नवीन जानकारी के तो पुरानी योजनाओं में संशोधन समावेशन होता है। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है। खोज को प्रोत्साहित देना, नियामक समावेशन को उत्साहित करना, आवृत्ति को बढ़ावा देना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, आवृत्ति को बढ़ावा देना। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो आवृत्ति को बढ़ावा देता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 विभिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए। बुद्धि को केवल बुद्धिलब्धि परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। शिक्षक को चाहिए विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों में से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत यह सुझाता है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूप की तरह ग्रहण करें। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों को अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा। लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन क्रिया के रूप में करेगा और लेव वाइगोत्स्की इसे खोजबीन मानेगा। जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेगा। बिल्कुल सही आंसर, करेक्ट। जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे, क्योंकि लड़की में ऐसे गुणों का विकास माता के क्रियाकलापों को देखकर उत्पन्न होता है। लिंग है जैविक सत्ता, शारीरिक संरचना, सहज गुण, सामाजिक संरचना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, जैविक सत्ता। तो दोस्तों ये थे हमारे बाल विकास एवं शिक्षा मनोविज्ञान के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीटेट 2016 में आ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में सुझाव देना मत भूलिएगा और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिलता रहे। तो तब तक आप लोग ख्याल रखिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।